अरे मम्मी, कौन सी माँ अपने बेटे का गला घोटती है बताओ? अरे बेटा, मैं तेरा गला नहीं घोट रही थी, तुझे उठा रही थी। उठा रहे थे? अरे गला घोट के कौन उठाता है और क्यों उठा रहे थे? ऐसा क्या काम आ गया? काम? घर में लड़की कवारी बैठी और तू चैन से सो रहा है। अच्छा, मैं तो सिर्फ चैन से सो रहा हूँ, आपको नहीं दिखा? आपकी बेटी कुंवारी है, आप तो इतने चैन से मर गए। बेटा, चैन से क्या मर गई? मौत क्या किसी को बता के आती है? हाँ ठीक है, लगा लो आप बहाने, अपने फर्ज पूरे करके तो गए नहीं। देख बेटा, मैं अपने फर्ज पूरे नहीं कर पाई, पर तू तो अपने फर्ज पूरे कर सकता है ना। देख, घर में बहन कवारी बैठी है, सोच उसकी शादी का। हाँ, ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे मैगी बनानी है, 2 मिनट में करवा दूंगा शादी है? उसके लिए लड़का भी ढूंढना पड़ता है, कहाँ से लाऊं लड़का? बेटा, तुझे लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसने खुद लड़का ढूंढ रखा है। अरे बाप रे, ये बात तो मुझे जीते जी नहीं पता, आपको मरने के बाद भी पता है? बेटा, हमेशा माँ अपने बच्चों के साथ रहती है, इसलिए माँ को सब पता होता है। सही है फिर तो। हाँ, करा दूंगा, उससे करा दूंगा। हाँ हाँ, कराइयो कराइयो, बहुत अच्छे से शादी कराइयो अपनी बहन की, धूमधाम से। और हाँ, एक वो बड़ी सी गाड़ी नहीं आती, वो भी गिफ्ट कर दे। अरे वो फॉर्च्यूनर। हे फॉर्च्यूनर, मैं खुद तो ले नहीं पा रहा गाड़ी इतनी बड़ी, और उसको फॉर्च्यूनर दे दूं, वो भी दहेज में। वाह 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 मम्मी वाह, मरने के बाद भी बेटे की साइड ले रहे हो हैं, बेटे के लिए कुछ नहीं। अरे बेटा, क्यों सोच रहा है इतना? जो तूने सेविंग्स कर रखी है वो लगा अपनी बहन की शादी में। मरने के बाद भी सारी खबर है क्या मम्मी को? ठीक है, दे दूंगा, एक पैसा नहीं छोड़ेगी मेरे पास, सारे लगवा देंगी। कभी भी आती है, कभी भी चली जाती है। हेलो हेलो सर। सर, वो एक फॉर्च्यूनर बुक करवानी थी, एक फॉर्च्यूनर बुक कर दो, मेरी बहन की शादी है, उसके लिए गिफ्ट में देनी है। हाँ सर, पेमेंट का मेथड क्या रहेगा फिर? पेमेंट मैं आपके पास भिजवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप बुक कर दो। हाँ सर, हो जाएगी, टॉप मॉडल दे दूंगा। थैंक यू सर। ओके बाय। भाई, हाँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आ जाऊंगी 1-2 घंटे में। हाँ ठीक है, चली जा। एक मिनट, इस टाइम ये बाहर जा रही है, क्या करने जा रही? कहीं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने तो नहीं जा रही? ये सही मौका है बेटा, देख लेता हूँ लड़का कैसा है। हाँ तो बताओ, आप क्या खाओगे? खाना वाना छोड़ो, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं यहाँ ये बताने आई थी कि मेरे भैया मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और अरे तो ब्रेकअप क्यों करना है, बता दो उनको अपने बारे में। है ये? अबे ये पसंद किया इसने?
मुझे ये तो पता था इसको ब्लैक रंग पसंद है, पर इतना ची ची ची। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी। अपने बारे में किस मुंह से बताऊंगी अपने बारे में? इस मुंह से? अबे इस मुंह से तो बता दूंगी, इस मुंह को कैसे दिखाऊंगी? हमारे कहने का मतलब क्या है? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम काले हो, मेरा भाई तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, रिश्ते की तो बहुत दूर की बात है। हाँ सही सोच रही है, इसके लिए तो कभी हाँ नहीं बोलूंगा। अच्छा, तू मेरे से 5वीं क्लास से प्यार करती है, तेरे को जब नहीं देखा कि मैं काला हूँ? इंसान ना बड़े होते होते 7 रंग बदलता है। इधर। हाँ तुम तो काले के काले ही रह गए, एटलीस्ट गिरगिटी बन जाते, एक शेड तो ऊपर आते। एक तो छोड़ के जाने की बात कर रही है, ऊपर से बेइज्जती भी कर रही है। यार D10 करा लूंगा मैं। अरे यार D10 से टैनिंग हटती है, पक्का रंग नहीं हटता। यार वो सब छोड़ो, मेरे को नहीं पता, मेरे को तुमसे शादी करनी है बस। देखो रवि, दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उनको तुम्हारे बारे में बताऊं, तो हमें यही खत्म करना पड़ेगा सब। प्लीज सॉरी। अरे पर मेरी बात तो सुनो। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। अबे क्या देख लिया, शुक्र है भगवान तेरा, तूने ब्रेकअप करवा दिया, वरना अगर इसके साथ शादी हो जाती तो हमारी तो पूरी फैमिली पे काला दाग लग जाता। इसको फॉर्च्यूनर देता मैं। हेलो भाई साहब, जो फॉर्च्यूनर बुक की थी ना वो कैंसिल कर दो। अरे नहीं हो रही शादी यार, अरे लड़का काम का नहीं निकला, कल हुआ था, कल हुआ। चल फोन काट। अरे मम्मी क्या आपने ये शादी करा तो लगा रखा है, मैं कोई मैरिज ब्यूरो वाला हूँ क्या? एक लड़का देखा था उसने, उसी के साथ आज वो ब्रेकअप करके आ गई। हाँ ब्रेकअप भी तो देख, तेरी वजह से ही तो किया है। सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दो, सही किया उसने ब्रेकअप कर लिया। आपको पता है वो लड़का कैसा था? एकदम कलवा, अंधेरा हो जाए तो दिखाई ना दे। और एक बात बताओ मम्मी, ऐसे लड़के से इसकी शादी करवा के अपने परिवार पे कलंक लगवाओगे क्या? देख तेरी इसी सोच के कारण उसने तुझे नहीं बताया, क्योंकि वो डरती थी, क्योंकि उसको पता था तू तो उसको अपनाएगा नहीं, इसलिए वो ब्रेकअप करके आ गई। हाँ सारा मेरे ऊपर ही ब्लेम डाल लो, आपने उसकी शक्ल नहीं देखी अभी, वरना डर जाते। बेटा शक्ल से कुछ नहीं होता, अकल होनी चाहिए। देख बेटा, इंसान का दिल देखा जाता है, ठीक है, शक्ल नहीं देखी जाती। और तेरी बहन उसके साथ खुश रहेगी तो तुझे भी तो अच्छा लगेगा। मान ले कल को तू किसी गोरे लड़के के साथ शादी करवा दे अपनी बहन की, और तेरी बहन उसके साथ खुश भी नहीं रह पाएगी, तो तुझे अच्छा लगेगा? तेरी बहन दुखी रहेगी। तो बेटा किसी का रंग रूप नहीं देखते, दिल देखते हैं। अरे अरे मम्मी बस करो यार, सुन लिया आपकी बहुत, सुन लिया लेक्चर। ठीक है देख लेता हूँ अब वो कैसा है, बन जाता हूँ डिटेक्टिव, घूमता हूँ उसके आगे पीछे, अगर अच्छा लगा तो करवा दूंगा शादी। बेटा अच्छा तो तुझे लगेगा, तू देख के तो आ। अब जल्दी जल्दी दोबारा मत आना, ठीक है, करा दूंगा मैं। और बहन क्या कर रही है? कुछ नहीं। अच्छा सुन, तेरे लिए ना एक खुशखबरी है मेरे पास। क्या? तेरे लिए मैंने लड़का देख लिया, अब तेरी शादी करेंगे। भाई देखो, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, ठीक है? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, क्योंकि देखो मम्मी पापा भी नहीं है
और मैं भी चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? आपका ध्यान रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी, आपके साथ ही रहूंगी, हमेशा दोनों साथ रहेंगे। मेरे लिए इतना मत सोच, तू पागल हो गई है क्या? क्योंकि मैं नहीं रख सकता पूरी जिंदगी तुझे अपने साथ, मैं नहीं झेल पाऊंगा। फटाफट अपनी शादी करवा और निकल यहाँ से। मुझे नहीं करनी कोई शादी। शादी तो तेरे को करनी पड़ेगी। ले देख, तेरे को लड़के की फोटो दिखाता हूँ, पसंद आ जाए। मुझे नहीं देखनी। अरे देख तो, नहीं देखनी। अरे एक बार देख, मैं देखूंगी नहीं। अरे देखना, मुझे नहीं देखनी। ए देख 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 देख। ये हाँ ये लेकिन आपको कैसे पता? बेटा मुझे सब पता है, और मुझे तो ये भी पता है कि तू ब्रेकअप करके आई है। अब फटाफट से पैचअप कर ले, फिर तेरी शादी करा देते हैं। इसी से करवाओगे? हाँ इससे। अरे शकल पे मत जाइयो, अकल पे जा। लड़का संस्कारी है, बस शकल से थोड़ा जुआरी है। हाँ ये तो सही कह रहे हो। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी? ठीक है भैया, अब आप इतना कह ही रहे हो तो मुझे क्या दिक्कत होगी। ठीक है तो फिर तेरी शादी करते हैं, मस्त धूमधाम से शादी करेंगे। ऐसी शादी करेंगे शहर में किसी ने की नहीं होगी, ना पैसा फूक देंगे। नहीं भैया, आप मेरी पसंद के लड़के से शादी करा रहे हो ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप इतने पैसे वेस्ट मत करो, अपनी शादी के लिए ना बचा के रखो। मैं तो कोर्ट मैरिज ही कर लूंगी। कोर्ट मैरिज कर लेगी? अरे वाह, कहीं तो फायदा करवा रही है, पूरे 50 लाख बचेंगे। सही है, ये और भी सही है। कोर्ट मैरिज करने के तो काफी फायदे हैं। 50 रुपए में शादी हो जाएगी, जल्दी शादी हो जाएगी। और इतना वेट ही क्यों करना, इतनी तैयारियां क्यों करनी है? फटाफट से कल ही तेरी शादी करवा देता हूँ। चट मंगनी पट ब्याह, शुभ काम में देरी कैसी? कल की कल? हाँ कल की कल। मैं फटाफट से वकील ढूंढ लेता हूँ, ठीक है? तू अपनी तैयारी कर ले। ठीक है, मैं फोन करके बता देती हूँ, वो भी कर लेगा। हाँ बता दे बता दे। हेलो हेलो। सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगे, तुम भी ना तोड़ देना लगता है सरकारी नौकरी करता है, कुछ बड़ी पोस्ट पर होगा। नहीं, सरकारी नौकरी तो नहीं है। ओ तो खानदानी अमीर होंगे हैं। हाईवे पर जमीन आती है, कितनी आती है? जमीन भी नहीं है। वो बस अभी अभी एक फ्लैट लिया है 2 BHK रेंट पे। फिर क्या मजबूरी थी भाई? इससे अच्छा तो अपनी बहन को धक्का देता कुएं में। ऐसा कौन दूल्हा दिखता है? छी! मैंने थोड़ी पसंद किया है, लव मैरिज है। आपने प्यार किया या तरस खाया इस पे? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? प्यार करती हूँ मैं, और हमेशा करूंगी। इन दोनों को देख के लगता है प्यार सच में अंधा होता है। आप तो इस पे साइन कर दो जल्दी से, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा। साइन कर दो साइन। अनपढ़ भी है, मुबारक हो। अब आप भी कर दो भाई साहब। मुबारक हो, शादी संपन्न हुई। अच्छा वकील साहब, आपकी फीस? 5,000। 5,000? अरे वकील साहब पागल हो गए हो क्या? आपका दिमाग सटक गया है क्या? लोग बोलते 50 रुपए में कोर्ट में शादी हो जाती है, और पंडित भी 500 रुपए में करवा देता है। अरे भाई साहब, पंडित पूरी रात लगाता, मैंने 10 मिनट में करा दी। और इसके साथ टाइम बचाया ना मैंने,
टाइम इज मनी, मनी गिव मी माय मनी। ठीक है। और हाँ वैसे अगर आप फ्यूचर में मैच्योर हो जाओ और इससे डाइवोर्स लेना हो तो डाइवोर्स में डिस्काउंट दे दूंगा। डिस्काउंट क्या, फ्री में ही करवा दूंगा इसके साथ तो। फ्री में? हाँ ठीक है, फिर तो मिलते हैं जल्दी। पागल कहीं की, सामान पे डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, तलाक की बात कर रहा, तलाक की। अरे फ्री की चीज छोड़ते थोड़ी है, फ्री में करा रहे हैं। ए, क्या ये क्या बातें कर रहे हो? हाँ, इतने शुभ मुहूर्त पे शुभ मुहूर्त? शादी हो गई ना शादी संपन्न? हाँ हो तो गई। हाँ तो शादी हो गई, यहाँ क्यों बैठे हो अब? चलो चलो चलो, विदाई का टाइम हो गया, चलो चलो। नहीं तुझे अच्छा, आ जाओ आ जाओ। तो फाइनली तुम दोनों की शादी हो ही गई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया। थैंक यू, आ जाओ। एक मिनट, ये तुम इस गाड़ी से कहाँ जा रहे हो? घर घर? इस गाड़ी से? भैया ये रेंट की नहीं है। ओह, इसकी खुद की है? नहीं, दोस्त की मांगी लाया हूँ। दोस्त की? अरे मेरी बहन की विदाई इस गाड़ी से क्यों होगी? इस गाड़ी से विदाई नहीं होगी। तो क्या फिर मोटरसाइकिल पे ले जाऊं? मोटरसाइकिल से नहीं लेके जाना, फिर उस गाड़ी से जाओ, विदाई उस गाड़ी में होगी। I'm Mr. Lover Lover. She call me Mr. Boom. Just like a silk, saffron curly of me. फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल। मान गया तुम्हारे भाई को, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। बस विदाई विदाई के लिए फॉर्च्यूनर बुक कर दी। कितना रेंट है इसका एक दिन का? रेंट? रेंट क्यों? ऐसे फ्री में कौन देता है? रेंट तो लेगा ही ना जिसकी गाड़ी होगी ये। अरे ये गाड़ी मैं कोई रेंट पे नहीं लाया, ये मैंने खरीदी है तुम दोनों के लिए। यही तो सरप्राइज गिफ्ट था मेरी बहन की शादी के लिए। अरे साले साहब, मान गया आप अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, पर फॉर्च्यूनर शादी में तो समझ नहीं आया मेरे को, थोड़ा सा है यकीन सा नहीं हो रहा है। अरे कह रहे तो मान लो ना, तुम्हारी तरह थोड़ी है मेरे भाई, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, दे सकते हैं फॉर्च्यूनर। और वैसे भी मेरी बहन ने शादी में कुछ खर्चा करवाया नहीं, तो मैंने सोचा मैं अपनी बहन को एक बड़ी गाड़ी गिफ्ट करता हूँ। और ऊपर से मेरी मम्मी का भी सपना था कि मैं अपनी बहन को शादी में फॉर्च्यूनर गिफ्ट करूँ। मानना पड़ेगा आपको साले साहब, हम मजाकिया के साथ साथ जिद्दी भी हो, अभी भी उसी मजाक पे अड़े हुए हो, मान ही नहीं रहे। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में मैंने खरीदी है। ये लो चाबी और लेके जाओ इसे। ये कहाँ चला गया? पता नहीं। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। भैया अब तो मुझे भी शर्म आने लगी, सही बताऊं तो। किसको फॉर्च्यूनर दिलवा दी तूने मेरे हाथों से? चल तेरी विदाई कर देता हूँ। अरे जीजो जी, ये क्या कर रहे हो? अरे साले साहब, आपने मेरे को फॉर्च्यूनर दे दी, वो भी दहेज में। जी कर रहा है मैं आपको जी बोल दूं। क्या बोले जा रहा है ये आदमी? कोई बात नहीं भैया, बच्चा है, पहली बार देखिए ना, पगला गया। आप बैठो, विदाई का टाइम हो रहा है, विदाई कर देते। बैठो, मैं बैठू ना? मैं बैठूंगा। और अबे बैठ जा ना। अरे जल्दी बैठ जा, ये मेरा दिमाग खा जाएगा। अरे बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है? आज तो खुशी का दिन है, तेरी बहन की शादी हुई है, नाचो। हाँ, हो जाओ खुश। अब तो खुश होगे ना? मैं अकेला जो रह गया। पहले पापा छोड़ गए, फिर आप चले गए, उसके बाद आज बहन की शादी भी करवा दी, तो अब मैं अकेला रह गया। अब तो आपको खुशी मिल ही रही होगी।
बेटा जैसे मैं चाहती थी तूने अपनी बहन की शादी वैसे ही की है, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी ना। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं अकेला रह गया। जो मेरे पास पैसे थे आपने वो भी लगवा दिए। जो गाड़ी मैं खुद नहीं ले सकता ना, वो गाड़ी मैंने किसी और को दी, और वो भी किसको भी। मम्मी ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। जितनी आपने सेविंग की थी, जितनी मैंने की थी, सारी की सारी चली गई। अब अकेला भी रहना, वो भी बिना पैसों के। अरे बेटा तू उस चीज की फिक्र मत कर, उसका भी मैंने इंतजाम कर रखा है। क्या 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 जुगाड़ किया आपने? अरे अरे कहाँ चले गए अब? अरे बता के तो चले जाते, क्या जुगाड़ किया है? ये अब कौन आ गया? हेलो सर, ये मीना देवी का घर है? हाँ जी। आप मीना देवी जी के बेटे हो? हाँ जी। फिर तो मैं सही एड्रेस पे आया हूँ। आपकी बहन की शादी हो गई? हाँ, मेरी बहन की शादी तो हो गई, आज ही उसकी विदाई थी, अभी गई है वो। हाँ, फिर तो मैं एकदम करेक्ट टाइम पे आया हूँ। ये लो सर, ये कुछ पेपर्स है, आपकी मम्मी ने बोला था आपको देने के लिए, आपकी बहन की शादी के बाद। पेपर्स? किस चीज के पेपर? आपकी मम्मी पापा ने कुछ दुबई में प्रॉपर्टीज ली थी, तो ये उसी के पेपर्स हैं। क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? है ये कोई वो स्कीम है क्या, वो फ्रॉड करने वाली? कुछ नया तरीका ढूंढा है आप लोगों ने? ले जाओ। अरे नहीं सर, आप खुद चेक कर सकते हो, इसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है। बढ़िया, नई नई स्कीमें ढूंढ लेते हैं फ्रॉड करने के लिए। ये असली पेपर है? हाँ जी सर। मतलब अब ये इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज दुबई में मेरे नाम पे हो जाएंगी? ऑब्वियसली सर। ओके, थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। बाय द वे, नाइस टू मीट यू। Throw your hands up in the air